न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। खान का अहम ऐलान। कराची में कितनी बारिश, कहां डेंगू और डाकू बेलगाम। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा ऐलान। इमरान खान का सितंबर में लॉन्ग मार्च के लिए फाइनल कॉल देने का फैसला। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने कहा, सितंबर से आगे कॉल नहीं होगी, बस बहुत हो गया। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजज़ेकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब फाइनली इमरान खान अब लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने कॉल दे दी है। सितंबर आखिरी महीना करार दिया जो मौजूदा महीना है, तो क्या होने जा रहा है सर? देखिए, बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने ये बात कही। कल उनका इंटरव्यू भी बड़ा अहम था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये मैसेज दिया कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको पॉलिटिक्स में आप ड्रैग ना करें, और सारे मामला जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट पर उन्होंने कहा कि छोड़ देने चाहिए। और जो आज शर्जील मेमन की तरफ से, फिर मरियम औरंगजेब की तरफ से, वो बड़ा मायूस कुन था, क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि मैं सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ इलेक्शन के लिए, और उसमें उन्होंने वो जो माजी की निस्बत बड़ा नरम रवैया रखा था। लेकिन जब ये आज रिस्पांस आया है, तो अब जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि ये हर तरह का हमने सब्र किया, सब कुछ किया, तो ये जो शहबाज हुकूमत है इसको गिराने के लिए उन्होंने कहा कि अब लॉन्ग मार्च हम करेंगे, सितंबर में ही करेंगे। तो क्योंकि ये उनकी जो कोशिश यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो नून पॉलिटिक्स में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको रोका जा सके, और जो इदारे हैं उनको सियासत से बाहर रखा जा सके। और अब इस हुकूमत को मजबूर करने के लिए कि वो इंतखाबात की तारीख दे, लॉन्ग मार्च होगा और उसमें पंजाब भी शिरकत होगी, वाले भी होंगे। तो ये बहुत ही अहम है, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, और इनको होश के नाखून लेने चाहिए थे। इनको ये जो इमरान खान की ऑफर थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो भी उनके माजी में जो भी उनका मौक़िफ़ था उससे हट के सिर्फ पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की थी, दोस्ती का। इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा था कि मैं हर तरह की बात करने के लिए तैयार हूँ। रिस्पांस शहबाज हुकूमत ने ठीक नहीं दिया, जिस पर अब ये लॉन्ग मार्च की उन्होंने बात की है, और ये हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकती। इसलिए कि समी साहब, अवामी हमायत है वो बहुत ज़्यादा इमरान खान के साथ है। 2 सूबों में, गिलगित में, कश्मीर में उनके पास हुकूमत है। इतनी सब चीज़ों के बावजूद हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही है कि चीज़ों को बातचीत, जब खुद इमरान खान कह रहे हैं तो उनको बातचीत को, इन मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए था। क्यों हटदर्मी पर है हुकूमत? देखिए, हुकूमत जो है उनको ये पता है कि अगर हैं तो उसका नतीजा उनके लिए क्या निकलता है। उन्होंने कराची में सारी जमातों ने मिलकर अपना उम्मीदवार खड़ा किया, उसका नतीजा देख लिया। जो जुलाई में ज़िमनी इंतखाब पंजाब में हुए उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। इसलिए इन्होंने इंतखाबात मुलतवी करवाए और ये इमरान खान पर प्रेशर डालने की बात कही, कोशिश की कि वो असम्बलियों में वापस जाएं। लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों से जो इनके करीबी लोग हैं, जिनको समझा जाता है कि जो मामलात पर जिनकी बड़ी नजर है, जो एस्टेब्लिशमेंट की चीजें भी समझते हैं, नजम सेठी का आप अगर उनको आपने सुना हो तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि अब मुल्की हालात के पेश नजर इंतखाबात का फैसला हो गया। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, शहबाज हुकूमत जो है, ये इनको अब सियासी मौत नजर आती है। ये शायद अभी तक नहीं मान रहे, तो इसलिए अब इमरान खान ने ये कहा कि अब नहीं इंतजार कर सकते। आप डॉलर की प्राइस देखें कहाँ चली गई है, पाकिस्तान के कर्जों का हजम देखें कितना बढ़ गया है, और 160 मिलियन डॉलर यूनाइटेड नेशन ने कहा सिर्फ 34 मिलियन रिकवर हुए। पाकिस्तान आइसोलेशन में है। दुनिया इस डिस्क्रेडिट गवर्नमेंट पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इनके करप्शन के चार्जेस हैं, उसकी वजह से कोई मदद नहीं आ रही, और इनकी कमजोरी ये है कि ये जो टेलीथॉन हो रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, उस पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। जिस तरह कानून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, अब ये मुमकिन नहीं रहा कि इन्हें मजीद टाइम दिया जाए। तो इसलिए अब फाइनल स्ट्रोक खेला इमरान खान ने, और अभी भी उनको एक मौका दिया है।
ये कहा है कि सितंबर में मैं करूंगा, अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। और वो मामला फहम है बहुत। अब उन्होंने इंटरव्यू में ये बात भी कही कि मैं अगर अदालत में मुझे बोलने का मौका मिल जाता तो मैं हो सकता है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करा। ये है कि इमरान खान सारे मामला समेटने के बाद एक फोकस किए हुए हैं मुल्क में इंतखाबात, और उसके लिए भरपूर सियासी कुव्वत वो आजमाने जा रहे हैं। तो भरपूर जो सियासी कुव्वत आजमाने की बात हो रही है समीर साहब, तो हुकूमत भी फिर हट धर्मी पे या वाकई घुटने टेक देगी इस भरपूर अवामी हिमायत के सामने? आप समझदार आदमी हैं मुदस्सर, ये हुकूमत इसके तो घुटने पहले ही टेके हुए हैं। ये तो पता नहीं किसी सहारे पर खड़ी थी। अब अगर वो सहारा इनके साथ नहीं है तो फिर तो इन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और वो जो कहा इमरान खान ने कि वो आए इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी आरिफ अमीद भट्टी साहब जो लंदन में है, मेरी उनसे बात हुई थोड़ी देर पहले, और आज 8 बजे वो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में भी होंगे। वो बता रहे हैं कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन हालात में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का सोचे। तो अब हवा तब्दीली की चल पड़ी है मुदस्सर। ये जो यहाँ पर तौबा नौजुबिल्ला अपने आप को बहुत ताकतवर समझकर नाच रहे थे, अब ये अपना जो है ना सारा वो सामान समेटें और इलेक्शन की तैयारी करें। अब वो जो इक़्तिदार के दिन है, मुझे लगता है वो खत्म होने के करीब है। लेकिन समीर साहब, इलेक्शन का तो नतीजा आपको भी मालूम है कि 2018 से बड़े जल्द से ज़िमनी इलेक्शन के 20 हलकों के नताइज 2018 से बड़े ज़्यादा मुख्तलिफ। तो वो किस तरह से ये इलेक्शन के लिए, ये तो फिर इसका मतलब इलेक्शन करना अपने गले में जो है वो तोक डालने के मुतरादिफ होगा। कोई रास्ता तो सोचेगी ना हुकूमत सर? नहीं, देखिए मुदस्सर, ये तो हमने देखा है कि अगर एक जमात इलेक्शन जीतती है फिर वो गवर्नमेंट में आती है, परफॉर्म नहीं कर सकती, तो अगला इलेक्शन वो हार जाते हैं। तो नून लीग जब यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने फिर बाद में जो उन्होंने पॉलिटिक्स की, जिस अंदाज में जो बयानिया था उसको उन्होंने तब्दील किया, तो लोगों ने उनको रिजेक्ट किया और लोगों ने कहा कि ये जो आप साजिश के जरिए आए हैं, हम इसे पसंद नहीं करते। तो अब इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो लोएस्ट पे है, लेकिन ये कोई बिल्कुल ये कोई हरफे आखिर तो नहीं है। इस वक्त एक ही इलेक्शन तो नहीं होने पाकिस्तान में। अगर वो मैदान में रहेंगे, भले इस दफा तो फिर आगे उनके लिए मैदान मौजूद है। सिर्फ अगर नहीं होगा तो वो लोग जो डरपोक हैं, भागे हुए हैं, भगौड़े हैं, पाकिस्तान में अगर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते तो वो सोचें अपने मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं, मुकाबला कर रहे हैं सियासत का, उनके लिए तो ऑप्शन हमेशा मौजूद होते हैं। तो मेरा यकीन है, और इसमें अगर कोई हार भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो जीत जाए। बिल्कुल। अच्छा, जिस आपने व्लॉग का भी हवाला दिया, कुछ चीज़ें भी ये डिस्कस हो रही है, आप ज़्यादा बाखबर भी हैं इस हवाले से कि अब फैसले भी हो रहे हैं, तो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म या उनकी PDM जो है, सब जमातें वही चाह रही हैं कि अब इलेक्शन ना हो। बिल्कुल, इस वक्त अगर कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा तो वो आसिफ जरदारी हैं, वो नवाज शरीफ हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान है, बाकी पूरी जो कौम है वो इलेक्शन चाह रही है, और इदारों के अंदर भी जो लोग हैं वो इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि बुरी अमल का हिस्सा है और ये कोई गैर जमहूरी काम नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि कंसेंसस डेवलप हो रहा है, और ये इमरान खान ने जो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की, अदालतों के साथ भी उन्होंने चीज़ों को पैचअप करने की बात की, एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल उन्होंने बाहर रखने की कोशिश की है पॉलिटिक्स से, और बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट को हमें पॉलिटिक्स में ड्रैग इन करना भी नहीं चाहिए। पिछले 4 महीने बहुत बात हो चुकी, ये हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान की फौज, दे आर द ओनली लाइन ऑफ डिफेंस। तो उनको सियासत में लेके बात जो एक शुरू हो चुकी थी, वो मुझे लगता है कि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर के इंटरव्यू के बाद दैट कम्स टू एन एंड। अब हुकूमत इलेक्शन पर फोकस करे, बैठे इमरान खान साहब की जमात से बात करे, क्योंकि निगरान हुकूमत, फिर इलेक्शन लॉज और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अगर आगे जाना है तो सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन तो होने हैं, तो उसको करवाने के लिए ये इनको सोचना चाहिए, बैठना चाहिए। अगर ये उसमें डिले करेंगे तो ये इनका अपना नुकसान होगा, क्योंकि जो अवामी सैलाब इमरान खान लेके आने का फैसला अब कर चुके हैं,
ये उस सैलाब के आगे खड़े नहीं हो सकेंगे, इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी, फिर कहानी बिल्कुल और हो जाएगी। अभी अगर ये ऐलान करें बैठे तो फिर एक सियासी भरम भी रहेगा और ये भी फिर एक इनको इसका एडवांटेज आएगा कि ये सियासतदान है, सियासी अमल पर बिलीव करते हैं और ये इलेक्शन की तैयारी के लिए इन्होंने आई थिंक दिस इज द बेटर ऑप्शन, दे शुड ऑप्ट इट, बट लेट्स सी। अच्छा, मैं ये यहाँ से जहाँ से आपने ये छोड़ा है कि ये चीज़ें उनके लिए भी, और जैसे इमरान खान ने बड़ा एक विजन दिया कि हम बातचीत जो है वो हो सकती है हर आईनी इदारे के हवाले से, तो क्या फिर इससे जो जितनी भी जमातें हैं उनको आगे बढ़ने में कुछ दुश्वारी हो रही है, वो बढ़ जाएंगी? आप अच्छा एक सोच रहे हैं तो क्या वो भी ये अच्छा सोचेंगे कि हम बातचीत के जरिए किसी न किसी हल की जानिब आए? देखिए, बेसिकली ये इसको एक हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसका मतलब है कि जब आपके एक्शन और बिलीफ में डिफरेंस, ये मुनाफिकत इतनी ज्यादा है कि पहले इमरान खान को बुरा भला कहते थे कि जी वो अमेरिका को उसने अलहदा कर दिया, नाराज कर दिया, पाकिस्तान उसके बगैर रह नहीं सकता, और अगर फिर किसी अमेरिकी बंदी से उनकी मुलाकात हो जाए, भले वो सरकार का हिस्सा ही ना हो, तो कहते हैं वो देखो जी इमरान खान अब अमेरिकियों से मिलने लगे। ये अपनी मुनाफिकतों का शिकार है, मुनाफिकतों वाला मामला भी। अच्छा समी साहब हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें आजम स्वाति साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आजम स्वाति साहब, एक जानिब तो आपके जलसे थे, रैलियां थी, बड़ा एक मोमेंटम है, दूसरी जानिब खुद इमरान खान ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं और आज उन्होंने फाइनल कॉल भी दे दी है। तो हुकूमत की जानिब से दोनों चीज़ों पर रद्द अमल, एक तो बातचीत और दूसरा ये जो लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल है, क्या उम्मीद तवक्को कर रहे हैं आप इस हुकूमत से? देखिए, मैं अभी बनीगाला से होके आ रहा हूँ, हमारी मीटिंग थी और इस सिलसिले में हमें जो हिदायत है पूरी तौर पे अपनी तंजीमें जो है जगह जगह पे काम शुरू कर दें, और कल ही हमने तंजीम का इजलास जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का जो है बुलाया है। मेरा ख्याल है कि कम से कम KPK की 4 या 5 तंजीमें कल 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट जो है आएंगे जी। और इस सिलसिले में जाहिर है कि हमने अपना जो काम है वो मुकम्मल करना है कि जब भी खान साहब कॉल देंगे, और ये कार इस किस्म की नहीं होगी, ये कार खुदा के फजल से पूरे हालात के मुताबिक जो है हालात के सारे तकाज़ों को पूरा करेगी। मैं अपने अल्फाज के चुनाव के अंदर जो है ज़रा थोड़ा मोहतात हूँ। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर हम अब तैयारी कर रहे हैं इसके लिए कि इमरान खान जो है ये कॉल देंगे, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है नहीं। जब मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, आज देख लें कि डॉलर जो है इस वक्त 239 रुपये तक पहुँच चुका है। हर तरफ ये खबर आ रही है कि 250। इसका मईशत के ऊपर, आपके डेट के ऊपर, आपकी जो दूसरी फैसिलिटीज है इंटरनेशनल, उसके ऊपर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को भी मईशत का या मुल्क का जो है वो एहसास नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि फिर इमरान खान की कॉल का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, और उसके नतायज जो है मैं समझता हूँ बड़े संगीन होंगे। इस सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए भी वो इंशाल्लाह ताला आगे, आज उन्होंने कहा है कि 10 अरब रुपया जो है जो अब उसकी तकसीम के लिए सानिया निश्तर और दूसरा जो है वो तरीक़ेकार देख रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने वो इमदाद दी है उनको एक किस्म की श्योरिटी हो जाए, या उनको तसल्ली और उनका एतमाद हो जाए कि जिस तरीके से उनके जो दूसरे इस किस्म के एहतियात हैं। आजम स्वाति साहब, इस वक्त हुकूमती ऐवानों में ये बात मतलब वो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि एक शख्स जो है वो अपने इक़्तिदार के लिए लॉन्ग मार्च की बातें कर रहा है, और दूसरी जानिब आधा मुल्क जो है वो सैलाब की सूरत हाल में है। इस वक्त सियासत की बजाय मुल्क की जानिब देखा जाना चाहिए। वो आप पर इस तरह बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन हम इस बात से भी गाफिल नहीं है कि इन्होंने सैलाब के अंदर जो है लोगों को रिलीफ पहुंचाने के बजाय लूटना है। इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। जितना भी माल आएगा आप देख लेंगे, ये आधा हजम करके, खासकर सिंध की सरकार जो है, ये तो चोरों डाकू हैं। इन्होंने कब जो है गरीबों के लिए जो है पहले कोई काम किया, ये करेंगे। इन हालात के अंदर हमने सैलाब ज़दगान की इमदाद भी करनी है, और इंशाल्लाह हमने हकीकी मार्च की तरफ जो है जाना है, ताकि मुल्क जो है इन चोरों डाकुओं से जो है। सितंबर तो तकरीबन आधा स्वाति साहब गुजर गया है, तो आप लोगों की तंजीमी तौर पर ये तैयारियां हैं कि इतना बड़ा लॉन्ग मार्च जो आप करने जा रहे हैं उसकी भरपूर तैयारी हो, क्योंकि इससे पहले तो इस्लामाबाद सील कर दिया, आंसू गैस के शेल थे, अब तो सर उन्होंने ड्रोन भी मंगवा लिए जो शेल फेंकते हैं। आप फिक्र न करें सर, बुनियादी तौर पे 26 किलोमीटर है। जब चारों तरफ से जो है हम इनको रगड़ेंगे खुदा के फजल से, तो इनको खुद ही जो है समझ आ जाएगी
अब तो 26 किलोमीटर है, उसको हमने जो है इंशाल्लाह ताला फतह करना है, फतह हो जाएगा। सही। बुनियादी तौर पे हम सारी चीज़ों का जायजा ले रहे हैं, पार्टी के अंदर भी बाहर हालात देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको मालूम है, आप हरीपुर का जलसा देख लें, गुजरावाला का देख लें, लोग अब सिर्फ इस तमा के ऊपर या इस उम्मीद के ऊपर है कि इमरान खान काल दें और वो निकले, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया आजम स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं। एक मफरूर शख्स कैसे आर्मी चीफ का इंतखाब कर सकता है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अहम सवाल उठा दिया। कहा मुखालिफिन पहले इलेक्शन कराएं। मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी मेरिट तय करने के अहल नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन पर बातचीत की पेशकश भी कर दी। कहा एक तरफ कहते हैं मिलकर काम करें, दूसरी तरफ दीवार से लगाया जा रहा है। मेरे पास ऑप्शन है, तमाम सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे दे दें, लावा पक चुका है, जब चाहें अवाम को सड़कों पर ले आएं, दबाव डालकर नए इलेक्शन करा सकते हैं। अब फैसले का इख्तियार इनके नहीं हमारे पास है, अदलिया की तौहीन नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैंने कहा इम्पोर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा ये मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। 85 तो सीट्स है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सेलेक्ट करे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले कोई बात तो करे कि इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है या नहीं। अभी तक तो जिस तरह बाई इलेक्शन से भागे हैं, अभी तक तो वो बेचारे इलेक्शन का नाम सुन के उनको सांप सूंघ जाता है। हमारी गवर्नमेंट्स है, हम गवर्नमेंट से सारे इस्तीफे दे सकते हैं। मैं जब चाहूँ कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूँ। शहबाज शरीफ ने अपने इलेक्शन कमिश्नर दिए, हमने अपने दिए, हमें उनके मंजूर नहीं थे, उनको हमारे मंजूर नहीं थे। बीच में फिर वो उन्होंने अंपायर बन के आके उन्होंने कहा कि ये आदमी है, हम गारंटी देते हैं कि ठीक होगा। क्या उन्होंने गारंटी देनी थी कि ये कोई मौका नहीं छोड़ता कब्र में चाकू मारने का? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह की बाइस्ड, इस तरह की जानिबदार किस्म की जो इसने परफॉर्मेंस दी है, मैंने कभी ऐसे नहीं दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इसने सैबोटाज की। 2 दिन उसको रखते हैं और मार मार के उसका भुरकुस निकाल देते हैं। उससे ज्यादा मुझे तकलीफ है मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना देते हैं। ये दहशतगर्दी है। मैं अदालतों की इज्जत करता हूं हमेशा की। अपने नैब के केसेस खत्म कर रहे हैं, 1100 अरब रुपए के इनकी नैब के केसेस हैं जो ये बैठ के इन्होंने अमेंडमेंट पास करके वो केसेस खत्म कर रहे हैं, और हम चुप करके बैठे रहें कि जी मुल्क को मुश्किल है। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला, तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली कहते हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर जो कहा वो मुल्क की मफाद के लिए बेहतर है और हमारे इदारों के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं, जबकि नून लीगी और पीपल्स पार्टी अरकान कहते हैं कि इस मामले को वक्त आने पर देखा जाएगा। देखिए, मैं उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ जो अपनाया हुआ है और ये उसी मौक़िफ़ की तौसीक है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। कि कल की बात को अगर आप पॉजिटिव वे में लें तो उससे तो ये साबित यही होता है कि हमारा किसी इदारे के साथ कोई टकराव है ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। और ना ही पीटीआई की पॉलिसी है, हम एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी किस में है। कोई भी तसादुम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए वो एडवाइजेबल नहीं है। इनके बस की किसी के बात नहीं है। ये जाएगा वज़ीर आज़म साहब के पास, वहाँ जो सीनियरिटी में नंबर 1 पर होगा उसको करेंगे, और किसी के इख्तियार में नहीं है। उनकी ख्वाहिशात पे और उनकी मर्जियों पे फैसले नहीं होंगे, फैसले वही होंगे जो इत्तेहादी हुकूमत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चाहेगी, जो नहीं चाहेगी वो इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर करेगी और आप देख लेंगे।
और पीटीआई की जानिब से अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में कहा गया इस्तीफों के मरहलावार मंजूरी को गैर आइनी करार दिया जाए। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी में जानबूझकर ताखीर जारी। पीटीआई की जानिब से अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर की जानिब से दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी को गैर आइनी करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी को उनकी हाजिरी से मशरूत कर रखा है। 5 माह से अरकान के इस्तीफों की मंजूरी मुसलसल ताखीर का शिकार है। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा अवाम की आवाज बनता रहेगा और अवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की अवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।